इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अपने जीवन में श्रेष्ठत्व यदि उपस्थित करना चाहते हैं आप, तो एक भरत की तलाश जारी रखिए, एक लक्ष्मण की तलाश जारी रखिए और भरत का संहार कर सके ऐसे एक शत्रुघ्न की तलाश जारी रखिए। भगवान अकेले नहीं आए। देखिए, लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण भी अकेले नहीं आए, वसु स्वरूप में 5 पांडवों को भी ले आए। भैया बलराम जी रामावतार में जब लक्ष्मण जी थे तो एक बार लखनलाल, महात्मा लोगों से सुना है, लखनलाल जी ने कहा, प्रभु इस अवतार में आपने कभी मेरी एक बात नहीं सुनी। अगली बार जब आना होगा तो मैं आपसे पहले आऊंगा, जिससे मैं आपको अपनी बात दबाव पूर्वक कह सकूं। प्रभु मुस्कुराए, बोले ठीक है भैया, ऐसा कर लेंगे। लेकिन भगवान मुस्कुराए क्यों? भगवान इसलिए मुस्कुराए कि सुनूंगा तो मैं तब भी नहीं। पूरा अवतार देखिए कन्हैया का। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत होने वाला था तो बलराम भगवान को तीर्थ यात्रा पर भेज दिए। भैया अब मैं तो राजपाट में लगा हूं, अच्छा होता कि परिवार का एक व्यक्ति पूरे देश भर भ्रमण करता है तो आप भ्रमण कराते हो। कथा महाभारत में कुछ और है, ये महात्माओं का चिंतन है। और जब तक ये युद्ध पूरा हुआ तब तक बलराम सरकार घूम फिर के चले आए तो पता चला ये तो इतना बड़ा लीला हो गया यार भाई। आज के जैसा सोशल मीडिया तो था नहीं कि जहां जहां रहो सब दिखाई पड़े। अथवा तो भगवान श्री कृष्ण का ये भाव रहा होगा कि मैं इधर से रहूंगा और ये दुर्योधन चेला है इनका, ये कहीं इधर से न खड़े हो जाए। समझाना बड़ा कठिन है किसी को। तो कहने का अभिप्राय है, वो लीला पुरुषोत्तम हो के आए तब भी नहीं सुने और ये मर्यादा पुरुषोत्तम रहे तब भी नहीं सुने। भरत जी क्या है? धर्म स्वरूप है भरत। और भरत जी के चरित्र का एक सबसे अद्भुत वैशिष्ट ये है माई बाप कि भरत जी के लिए भगवान को विश्वास बहुत। आप सौभाग्यशाली हैं यदि कोई आप में विश्वास रखता हो। बड़ा कठिन है साहब। कोई मेरे में विश्वास रखे और हम उसके विश्वास पर खरे उतरें, आप सौभाग्यशाली हो। कोई आपके बारे में कह सके देखो मैं उनको ये कह दूंगा अवश्य मानेंगे। और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अपने जीवन में यह बात उतारिए कि कोई तो आपके बारे में कह सके वो मेरी बात नहीं काटेंगे। कोई एक हो, मैं जो कह दूंगा उसका वो पालन करेंगे। आप जाके कह देना मैंने कहा। यदि ये धन आपके पास है, इसमें ये नहीं विचार करो मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, मेरा मामा होगा, मेरा साला, वो कोई भी हो सकता है। संबंधों को जीवन से जोड़कर कदापि न देखा जाए। रिश्तेदार, नातेदार, भाई भतीजा, लेना नाम अयोग्य व्यक्ति आपके संस्कार को धारण नहीं कर सकता है। व्यक्ति की तलाश उसकी चेतना के आधार पर होनी चाहिए, न कि रक्त के आधार पर। चैतन्यता किसमें है वो आपका समार करेगा। व्यक्ति का स्वरूप कैसा है विचार न करो,
जन्म का कुल कैसा है विचार न करो, व्यक्ति के संस्कार का चिंतन करो। और जब कोई व्यक्ति मिल जाए, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, संस्कार पर आपको सुनाता हूं। इनके गुरुदेव भगवान प्रातस्मरणीय पूज्य श्री अवैद्यनाथ जी महाराज, मैंने कई बार महापुरुष हैं दर्शन किया है उनके, तब महाराज जी वहां नहीं थे। एक ऐसे ही संगठन के कार्यक्रम में मिल गए, बोले मैं तो जोगी बनूंगा। बोले पढ़ाई कितनी है? इतनी है, जाओ पूरा पढ़ के आओ। पूरा पढ़ करके 5-7 साल बाद जब पहुंचे तो बोले सेवा करो। सेवा करते करते महाराज जी ने निरीक्षण किया, और निरीक्षण का परिणाम रहा कि महाराज जी सब कुछ त्याग करके सदगुरु के शरण में समर्पित हो गए। उनको चेला मिल गया, इनको सदगुरु मिल गया। ये चैतना का आधार है, संबंध का आधार नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को उनके सदगुरुदेव भगवान ने अनेक 10-12 शिष्यों के मध्य से निकाल लिया और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। आप में से जो भी परिवार में 22 लोग हों, देखो चेतना में ऊर्ध्वरेता भाव किसके आ रहा है, उसको कार्य सौंपो, वो पूरा करेगा। जिसमें चेतना होगी वो आपकी भाव को, आपके व्यवहार को, आपके व्यापार को हर भांति पकड़ लेता है। भरत भैया के चरित्र पर एक कथा आपको सुनाऊं, थोड़ी बड़ी है लेकिन बड़ी अद्भुत कथा है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने व्यापार का संभार नोटिस निकाला। हमको अपने कार्य को करने के लिए एक मैनेजमेंट संभालने के लिए मैनेजर चाहिए, सैलरी 1 लाख। इंटरव्यू होने लगे, 100 विद्यार्थी आए, सब पास थे। बस एक बात तो श्रीमान कहता था, क्या? देखो भाई, हर बात तो आप अपनी मानोगे, कंप्यूटर की मानोगे, लेकिन 1%, 2%, 10% बात आपको हमारी माननी होगी, वो आउट ऑफ कंप्यूटर होगी। सारे विद्यार्थी हाँ हाँ करते चले जाते थे कि कैसो नौकरी लगे, नौकरी न मिले राम बड़ी परेशानी। एक सब हाँ हाँ करते गए, बोले बुलाया जाएगा। एक नौजवान आया, एक संख्या फाइनल हो गया। श्रीमान जी ने जैसे कहा कि आप सब बात कंप्यूटर की मानेंगे, 1 से 10% मेरी मन की मानेंगे, उस भाई ने अपना कागज ले लिया, कहा श्रीमान जी हम नहीं मानेंगे, आपको 1% से लेकर 10% जो कहना होगा कंप्यूटर में रखना होगा, मैं केवल कंप्यूटर की मानूंगा। आज आपके 1% मानूंगा तो व्यापार को 10 साल में 100% का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं मानूंगा। मेरी फाइल दीजिए, मैं दूसरी जगह काम करूंगा। मानूंगा तो केवल सिस्टम की, आउट ऑफ सिस्टम में कुछ नहीं मानूंगा। फाइल लिया, वो नौजवान जाने लगा। स्वामी उठा, श्री चरण, वो स्वामी उठा, गेट पर चले बालक से, गेट पर गए बालक के कंधे पर हाथ रखा, बोला कल प्रातः काल आकर ज्वाइन करो। लेकिन मैं मानूंगा नहीं। बोले हम उसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो मेरी भी न माने, सिस्टम की माने। जीवन में जो सिस्टम की मानेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा, और जो दिमाग की मानेगा धोखा खाएगा। जीवन को सिस्टम पे ले आइए, व्यवस्थित होने का अभ्यास करिए। लष्टम पष्टम से व्यवसाय भी न चलाइए। जमाना चला गया लाल बही वाला, अभिमन्यु तिवारी, फॉलो सिस्टम। कल मैं स्वामी जी को प्रसाद पर आमंत्रित किया था, स्वामी जी कुटिया पर कृपा किए थे। तो हमारा स्वभाव है, जहां जाते हैं पूछते हैं कैसा चल रहा है।
क्योंकि आप दुनिया जानती है कि प्रेम भूषण कानपुर से तब चलता है जब दक्षिणा तय हो जाती है, बिना दक्षिणा में कहीं नहीं जाता। इसको कोई चाहे अच्छा माने चाहे बुरा माने। क्यों? इतना बड़ा सिस्टम है साहब, चलाने के लिए तेल पानी चाहिए होता है। स्वामी जी से पूछा कि आपका सिस्टम कैसे चल रहा है? बोले जगन्नाथ स्वामी चला रहे। तो मैंने कहा इसका मतलब अगली बार नहीं आना है मेरे को, क्योंकि देखो भैया हम जीव हैं, हम महात्मा नहीं है, हम जीव हैं साहब। हाँ, तो स्वामी जी ने जो बताया वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप सभी से मेरी प्रार्थना है, ये जितने सोफा चेयर पर बैठे लोग हैं, इन सब से मेरी प्रार्थना है। देखो कुर्सी पर कौन बैठता है? जो थोड़ा दमदार होता है। हम सबसे दमदार ये महापुरुष लोग हैं, तो हम लोगों से ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं ना। तो जितने जो अपने को देखो, हम और ऑप्शन नहीं, तो ये तो माता लोग, बहनें लोग, बेटियां, तो इनको तो देने का लेने का है नहीं। मेरी एक प्रार्थना है कि जो अपने को संपन्न समझता है, अभी हमारे माननीय पूर्व सांसद महोदय ने कहा, क्या किसके वो वीरेंद्र बाबू किसके उडको, क्या हुडको। अब वो तो चूंकि हमारा उनका परिचय नहीं है, वरना मैं सीधे बुलवाता हूं, यज्ञ में पहले आहुति घोषणा करो, कैलाश। देखिए प्रवचन करने के लिए हम आए हैं, प्रेम भूषण आशीर्वाद देने के लिए पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए, और सब महात्मा लोग हैं, लेकिन हम लोग आए हैं इस कथा में अपनी अपनी आहुति डालने के लिए, सुनने के लिए श्रोता आए लोग आए हैं। जो अपने को श्रीमंत समझता है, क्योंकि अगले साल मैं फिर आऊंगा, मैं कहूंगा नहीं कि गौरवानंद महाराज जी कहेंगे तब हम आएंगे। मैं स्वामी जी को बोला था, कानपुर वाले महाराज जी को, महाराज जी यदि मेरे को समझ में आ गया तो मैं 2-3 साल लगातार आऊंगा। तो सभी श्रीमंतों से मेरी प्रार्थना है कि स्वामी जी इस आयोजन के लिए चिंतित होकर पूरे देश से कलेक्शन करें। ये जितने श्रीमंत यहां बैठे हैं सबका अपमान है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगली साल में आऊंगा और स्वामी जी को अपनी ट्रस्ट की ओर से 1 लाख रुपया आहुति दूंगा अगले वर्ष, तब मैं आऊंगा। आप सभी श्रीमंतों से प्रार्थना है कि 1000 लोग 11,000 रुपया जितनी जल्दी हो स्वामी जी के ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कराइए। मैं अपनी 11,000 की आहुति पहले ही दे देता हूं स्वामी जी। स्वामी उदितानंद जी महाराज हमारे पिता हैं, वो कह रहे हैं मेरा भी 11,000, इनका भी मैं ही दे दूंगा। और सब लोग, ये जो यजमान लोग हैं, इनकी सेवा 1-1 रुपए रहेगी, हमारा 1 रुपया मैंने 1 लाख साल भर में पूरा करिए। हमारे आश्रम के स्वामी जगन्नाथ स्वामी के ट्रस्ट में कम से कम 1 करोड़ रुपया 1 साल में आ जाना चाहिए। यदि इसको जगाना है, ये पंडाल लगाने की जरूरत क्या, हम सेट बनाएंगे 4 साल में। पंडाल में 5 लाख 7 लाख क्यों बर्बाद करना? साधु का पैसा, धर्म का पैसा है, आएगा तो आप लोगों के काम आएगा। यहां जय जयकार होगी, क्षेत्र की जय जयकार होगी। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जो जिस योग्य हो इस आश्रम के दिव्य पीठ के उत्थान के लिए अपनी आहुति समर्पित करे। केवल फोटो न खिंचाओ भाई फोटो से काम चलेगा कि थोड़ा हरा भरा होना होगा। अरे आपको सुनाया था ना, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती आता है कोई कोई, रोती तो सारी दुनिया, रोती तो सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है
स्वामी जी, पीयूष भैया डायरी लेकर श्रीमंतों से लिखवाओ। हाँ लिखवाओ तुरंत, 11,000 का नाम लिखो, दाएं भी लिखो बाएं भी लिखो, कोई पंचायत नहीं। अपनी घोषणा करिए, हाथ उठाइए। हाँ कितनी संख्या हुई देखो, लिखो, वरना सोफा छोड़ के नीचे बैठिए। देखिए जो श्रीमान अपने को नहीं मानता है वो ऊपर न बैठे साहब, सब सक्षम है। बाबा अलबेला बाबा है, पंचायत नहीं। देखिए स्वामी जी का भी, और कोई हाथ उठा रहा है, बिल्कुल लिखते जाइए, लंबी संख्या, सब कुर्सी वाला। संख्या लिखिए 45, सब कुर्सी वालों को लिखिए। हमारे देश का भगवा धारण कर सन्यासी महात्मा अर्थ की चिंता करे कार्यक्रम करके, तो हम सब प्रजा को धिक्कार। क्या मतलब है? महात्मा का काम है संकल्प लेना, हम गृहस्थ हैं, हमारा काम है महात्मा के संकल्प को पूर्ण कराना। हम महात्मा पूरे देश में घूम घूम कलेक्शन करेगा तो हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा जीव किस काम का? हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थी का काम है। देखिए सन्यासी विरक्त महापुरुषों का काम है संकल्प लेना, उनका काम है संकल्प लेना, हम सबका काम है उसमें भरना। गृहस्थ आश्रम, रविंद्र बाबू बस दृष्टि ऐसे किए रहे, सब हो जाएगा। अरे सरकार है उनकी, एक से क्या होना है भाई? रविंद्र बाबू सरकार, देखिए एक नहीं, एक एक के लोग देने हैं हम लोगों को, एक नहीं चाहिए। अपना तो घर वाला घरे रखिए, यहाँ लोग चाहिए, एक देने वाले 10 लोग चाहिए। हम सांस लेंगे बच्चे हमारे हाजिर हो जाएंगे। रविंद्र बाबू बस यहाँ पर अपनी आहुति बनाए रखे मानसिक, इतना बहुत है। स्वामी जी अचिंत हो करके, और इसका देखिए अभी आज बात हुई है गुरुकुल खोलना है, विद्यालय गुरुकुल खोलना है। वो गुरुकुल के बच्चे ही बाबा जगन्नाथ स्वामी का हम सबके लिए संकल्प करके नित्य रुद्राभिषेक होगा, और पूरा क्षेत्र वैकुंठ जैसा हो जाएगा, कैलाश हो जाएगा। 365 लोगों की सूची हम बना के जाएंगे, 365 लोगों का अभिषेक बाबा का प्रतिदिन होगा। 365 कथा तो हो ही गई जो सुनाना था आपको। जब आज क्षेत्र है, तपस्या हो रही है, और एक ये देखो आप सुनो, पढ़ा लिखा साधु नहीं बनता आजकल। हम सबका गौरव है कि पूज्य स्वामी गौरवानंद जी PhD करने के बाद इस तपस्या करने के लिए इस जगह पे आ गए हैं। साधु पढ़ा लिखा आदमी यार संसार करके बिया करके घूमे फिरेगा, आइलैंड माइलैंड की यहाँ जाके भजन करेगा। अब बताओ। लेकिन स्वामी जी हम सबके पूज्य हैं, बड़े महाराज जी का आशीर्वाद है इस क्षेत्र को। हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसा तपस्वी महापुरुष यहाँ करके जागृत कर रहे हैं। हमको भी आहुति डालने का अवसर प्राप्त हुआ। सब लोग तन से, मन से, धन से यहाँ आहुति करिए, जिससे यह वर्षानुवर्ष उत्सव चलता रहे, कोई तनाव न हो, कहीं जाना न पड़े। माताएं बहनें देखो, 1 रुपया 1 लाख के बराबर है, जिसकी जो आहुति बने। कल बाबा के दरबार में शिवरात्रि है, ब्याह में न्यौछावरी डालो, अरे भर जाए पेटा, कहा जाए कि अब नहीं मत करो, हो गया बहुत हो गया, तभी तो आनंद है साहब। आओ, ये साधु को चिंता करना पड़ा, ये अच्छी बात नहीं है। साधु आनंद में रहे जी, बस्ती में रहे, तब तो आनंद है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।